की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं नेट एड्रेसिंग के बारे में। तो क्या होता है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग के। इंटरनेट एड्रेसिंग में सबसे पहले देखो ये आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस बहुत बार देखे होंगे, कहते होंगे यार मेरा आईपी एड्रेस जान जाएगा तो फोन मेरा हैक कर लेगा, मेरा डेटा चुरा ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है कि किसी का आईपी एड्रेस पा जाओ तो पूरा डेटा ही गायब कर दो। बहुत कुछ लोकेशंस वगैरह, काफ़ी कुछ सर्विस प्रोवाइडर वगैरह की चीज़ें निकाल सकते हो आईपी एड्रेस से, बहुत सारी चीज़ें नहीं निकलती, यही सत्य है। ठीक, चलो पहले नंबर पर देखते हैं आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो एड्रेस है वो तो एड्रेस है ही, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, चलो, इट इज़ एन आइडेंटिफाइंग नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक आइडेंटिफाई नंबर होता है जो किसी एक कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई नाम है ना, आपका कोई नाम है, आपका नाम चलो है कुछ भी, अलग की बात है। आपका कहाँ कहीं पे घर है ना, तो घर का कोई एड्रेस तो है, तभी तो आप पोस्ट ऑफिस से कुछ चीज़ सेंड करोगे तो आपके घर पे पहुंचेगा। आपके घर का एड्रेस है, मकान नंबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक स्पेसिफिक आपके घर का लोकेशन है, एड्रेस है, जिसकी मदद से कोई आपके घर पे जाता है, पोस्ट ऑफिस से सामान जाता है, एड्रेस रहता है तभी तो जाता है ना। ठीक, तो यही है आपके घर का वो आइडेंटिफिकेशन ही होता है, एड्रेस आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इस बंदे का घर यहाँ पे है। चलो यहाँ पर देखो, व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट द आईपी एड्रेस अलाउज द कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो आईपी एड्रेस ही हमें अनुमति देता है, कंप्यूटर को अनुमति देता है, ठीक है, कि वो सेंड कर सके और रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन को। तो कैसे होता है अभी आगे देखेंगे हम वो सभी चीज़ें। तो यहाँ पर पहले पॉइंट पे देखो, योर डिवाइस डायरेक्टली रिक्वेस्ट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच देन ग्रांट योर डिवाइस एक्सेस टू द वेब। अब एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी का नाम आप लोग सुने होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो जिसके थ्रू हमें आईपी एड्रेस वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और उसी की तरह हम वेब वगैरह एक्सेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है जो चीज़ हम लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो डायरेक्ट जाता है सर्वर पे, ऐसा नहीं होता है। जिसका ही हम सर्विस यूज करते हैं, जियो का आप लोग यूज कर रहे हो तो उसके पास उस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है। जैसे मान के चलो आप एक राउटर यूज कर रहे हैं, किसी का वाईफाई यूज कर रहे हो, तो वाईफाई जैसे आप कनेक्ट हो ना, तो वाईफाई के थ्रू, केबल के थ्रू होते होते सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, फिर सर्विस प्रोवाइडर के बाद आगे जाएगा, फिर वैसे घूमते घूमते फिर सर्विस प्रोवाइडर के साथ होते होते आपके पास आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही फास्ट हो रही होती हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें बैकएंड में कैसे चलती हैं। ठीक, चलो, एंड एन आईपी एड्रेस इज असाइन टू ए डिवाइस फ्रॉम द गिवन रेंज अवेलेबल। ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली कुछ भी दे दिया जाएगा आपके डिवाइस को एड्रेस, एक रेंज होता है, उसी के रेंज में दी जाती है आपको आईपी एड्रेस। अभी मैं बताऊंगा कितने बिट में होता है, कितने डिजिट के ऊपर नहीं देना होता है, काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, किस क्लास के अंदर आईपी एड्रेसेस आती है आपकी, तो अभी आगे बताने वाला हूँ, जस्ट चिल। ओके, चलो, योर इंटरनेट एक्टिविटी गोज थ्रू योर सर्विस प्रोवाइडर। जितनी भी इंटरनेट की एक्टिविटी होती है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जाती है, एंड दैट दे रूट इज बैक टू यू यूजिंग योर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही एक रास्ता बनता है, उसी के थ्रू डेटा आता जाता है। ठीक, अब देखो, कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी बंदे ने कोई फोटो पोस्ट कर दी, सुनते होंगे ना कि किसी नेता की फोटो पोस्ट कर दी या अनरिलेवेंट कंटेंट को इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया तो उसे पकड़ लिया जाता है, आता है ना। यानी कि कैसे होता है, आईपी एड्रेसेस के थ्रू होता है, यानी कि वो आईपी एड्रेसेस उसका जो होता है सर्विस आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है, वो पता लगा लेता है कि कौन है खुरापाती कर रहा है। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। योर आईपी एड्रेसेस कैन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल टर्निंग योर राउटर ऑन और ऑफ कैन चेंज योर आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे राउटर अगर आप बंद या ऑन या ऑफ करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी आपकी आईपी एड्रेसेस वगैरह चेंज हो सकती हैं। ठीक, व्हेन यू आर आउट फ्रॉम योर होम लोकेशन, जैसे कि हम अपने घर के लोकेशंस कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, तो नेटवर्क चेंज जाता है, तो वहाँ पे भी आईपी एड्रेसेस चेंज जाती है। तो दिमाग में कभी ये डाल के मत चलना कि मेरे फ़ोन में जो आईपी एड्रेस एक बार पड़ गई तो वही हमेशा रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, चलो एक चीज़ और करो, इंटरनेट पे जाओ, अभी तुरंत जाओ, लिखो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, बस इतना लिखो, व्हाट इज़ माई आईपी, जितना मैं कह रहा हूँ कर दो, इतना आपको फील आएगा यार, मैं जितनी चीज़ें करा रहा हूँ ना फील आएगा आपको।
वहाँ पे जाओ, टाइप करो व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो वहाँ पे आपको दिखने के लिए आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पे 2 आईपी एड्रेसेस मिलेगा, एक IPv4 मिलेगा, एक IPv6 मिलेगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि IPv4 क्या होता है, IPv6। अभी बस इतना काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, गूगल ओपन करो, क्रोम, वहाँ पे लिखो व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस। अभी आपको मिलेगा देखने के लिए, आपका सर्विस प्रोवाइडर वगैरह भी मिलेगा देखने को, और आपकी आईपी एड्रेस भी देखने को मिलेगी, ठीक। और आपका लोकेशन भी दिखा सकता है कि यहाँ कहाँ से यूज कर रहे हो आप। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक। चलो सबसे पहले IPv4 को देखते हैं, जो कि वर्जन 4 है। पहले पॉइंट पे क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय द डॉट्स। 4 नंबर यूज करते हैं जो कि डॉट के थ्रू आपका सेपरेट होता है। ये नीचे देखो, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट है, और ये 4 नंबर हैं। अरे यार देखो, 1 2 3 4 नंबर हैं, ठीक। 4 नंबर है ना इसमें, जो कि डॉट के थ्रू सेपरेटेड है। ईच नंबर कैन बी फ्रॉम 0 to 255 इन डेसिमल नंबर। ये जो होते हैं 3, ये जो 4 पार्ट में है ना, ये जो 189, ये 255 255 के ऊपर नहीं जा सकता, इसकी रेंज है। 0 से 255 के बीच में रहेगी, ये भी 0 से 255 के बीच में, ये भी 0 से 255 के बीच में, ये भी 0 से 255 के बीच में रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो, दिस 0 to 255 रेंज कैन बी रिटन एज 000 एंड 111। यानी कि 0 को अगर आप बाइनरी के फॉर्म में लिखते हो तो ये होगा, एंड 255 अगर बाइनरी लिखोगे तो ये आपका आएगा 8 बार 111 आएगा। इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेना, आपका 255 ही आएगा, ठीक। चलो, सिंस ईच नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ 8 डिजिट बाइनरी डिजिट। 8 डिजिट है ना, ये 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, ठीक। ओके, सो ए होल IPv4 बाइनरी एड्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट्स ऑफ बाइनरी डिजिट। 32 बिट्स के थ्रू, बाइनरी डिजिट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। अब 32 बिट कैसे हुआ यार, इसे समझो। अब जैसे कि बताया गया 0 से 255 के बीच में जो रेंज होती है वो आपकी 8 डिजिट होती है। 8 डिजिट यानी 8 बिट, ध्यान देना, 8 बिट, 8 बिट ये, 1 बिट, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 4 हुआ, 8 × 4, 8 चौक 32। समझ में आया कहाँ से आया 32? ये 32 यहीं से आया। और टोटल ऑफ 2 to the power 32 डिवाइसेस अप्रॉक्सीमेटली इतना कैन बी असाइंड विद IPv4। इतनी सारी डिवाइसेस आपकी असाइन हो सकती हैं IPv4 के थ्रू। 2 to the power 32 जितने बीट्स होते हैं उसी की हम पावर कर देते हैं डिवाइस निकालने के लिए, कितनी सारी IPv डिवाइसेस हम लोग दे सकते हैं IP एड्रेस। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर इतने सारे दुनिया में डिवाइसेस हैं तो इतनी तो कम पड़ जाएगी, इतनी तो कम पड़ जाएगी। तो इसी के लिए IPv6 का कॉन्सेप्ट आया, अभी वहाँ पे भी समझने वाले हैं। तो इस गुड्डा देखो बेचारा स्माइल कर रहा है, तो आप भी एक स्माइल करो और इस वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। तो अगर इंटरनेट पे अभी आप लिखे होंगे व्हाट इज़ माय IP एड्रेस, इसीलिए मैं बोला हूँ कि जाओ लिखो एक बार, तो लिखे होगे तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिला होगा। मिला है ना? तो कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ, देखो टाइम स्टैम्प लिखो एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ मैंने रन किया और मुझे ऐसा देखने को मिला, ठीक है। चलो IPv4 के बारे में थोड़ा और जानते हैं, क्लासेस के बारे में। अभी 6 को देखने वाले हैं, तो IPv4 के क्लासेस को थोड़ा समझते हैं। देयर आर अराउंड 4.3 बिलियन IPv4 एड्रेसेस एंड मैनेजिंग ऑल दोज एड्रेसेस विदाउट एनी स्कीम इन नेक्स्ट टू पॉसिबल। अब बताओ, अगर 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं तो इनको मैनेज करना भी तो चाहिए। अगर मैनेज नहीं किया जाएगा तो कहीं पता चलेगा किसी एक ही इंसान को सेम ही IP एड्रेस प्रोवाइड कर दी गई है, समझ रहे हो? तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनको मैनेज करने के लिए क्लासेस बनाए गए हैं, समझ रहे हो ना? क्लासेस बनाए गए हैं। होता है ना यार कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे अगर आ जाएंगे तो टीचर बेचारा मैनेज ही नहीं कर पाएगा, तो 2-3 क्लास बना देता है कि चलो 3-4 क्लास रहेगा तो बच्चे कम रहेंगे तो मैनेज हो जाएंगे। तो वही ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। 4.3 बिलियन अगर एड्रेसेस अगर आपको मैनेज करने हैं तो कुछ तो आपको टेक्निक आजमाना पड़ेगा ना करने के लिए। फॉर ईजियर मैनेजमेंट एंड असाइनमेंट IP एड्रेसेस और ऑर्गेनाइज इन न्यूमेरिक ऑर्डर एंड डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 क्लासेस। 5 क्लासेस में आपका ये डिवाइड है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C, ठीक। नीचे से बात करते हैं। क्लास D जो है ये आपका रिजर्व है मल्टीटास्किंग के लिए, और जो आपका क्लास C है ये रिजर्व है आपका रिसर्च के लिए। इन दोनों क्लास की बात मत करिएगा, ये नहीं पब्लिकली अवेलेबल होता है उतना, ठीक है।
अब देखो क्लास ए के अंदर 0 से 127 तक आपका आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क 128 होते हैं, ठीक। अब देखो क्लास बी जो होते हैं ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, 16,384। क्लास सी के अंदर होती है 192 से 223 होती है, जो आपकी होती है कितना है, इसे काउंट कर लेना यार, इतना होती है, ठीक। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो इस आईपी एड्रेसेस को क्लास की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 189 किसके अंडर में आ रहा है, 0 से 127 में नहीं आ रहा है, 128 से 191 के आ रहा है, यानी कि ये क्लास बी के अंदर है, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ें होती हैं, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो ऐसे ही असाइन किया जाता है यार, ठीक है। और जैसे कि अगर राउटर लगा होगा ना, अगर आप किसी को शेयर करते हो तो ये आपकी लास्ट की यही चेंज होती है, बाकी सेव होती है ये। और ध्यान देना 255 से ज़्यादा नहीं होगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क की जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें इतना डिटेल में आपको बता दूंगा, तो आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि आप पता लगा लोगे कि ये बंदा नेटवर्क से कनेक्ट है तो इसकी आईपी एड्रेस कैसे होगी, क्या होगी, काफ़ी चीज़ें आप पता लगा लोगे, समझ रहे हो। तो बहुत मज़ा आने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो में, जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो, ओके। तो चलो समझते हैं अब IPv6 को। पहला पॉइंट पे देखो, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ IPv4 एड्रेस। एक प्रॉब्लम थी, क्या थी, विथ IPv4 वी कैन कनेक्ट ओनली द एबव नंबर ऑफ 4 बिलियन डिवाइसेस, ठीक, यूनिकली, एंड अपेरेंटली देयर आर मच मोर डिवाइसेस इन द वर्ल्ड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वही प्रॉब्लम आई कि इंटरनेट बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, और इतने अगर IPv4 ही रहा तो हम कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे सभी को एड्रेस, समझ रहे हो ना, एड्रेस के थ्रू ही तो कनेक्ट होता है यार। देखो 2 घर हैं, अगर इन दोनों घर से कम्युनिकेट करना है, इस घर का सामान यहाँ पे पहुँचाना है, इस घर का सामान यहाँ पहुँचाना है, बिना एड्रेस के कैसे पहुँचाओगे। तो वही होता है, ये आप हैं, ये आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका दोस्त या जो भी हो, तो अगर इसे चैट करना है, कोई फाइल सेंड करनी है तो इसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। इसको अगर कोई फाइल आपको सेंड करनी है तो आपका एड्रेस इसके पास होना चाहिए, तभी तो यार सेंड करोगे। ऐसी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल भाषा में समझो। चलो सेकेंड पॉइंट पे क्या है, सो ग्रेजुअली वी आर मेकिंग आवर वे टू IPv6 एड्रेस विच इज 128 बिट IP एड्रेस। ये 128 बिट की होती है, वो 32 बिट्स का था, ये 128 बिट। तो वही ये डिवाइसेस फाइंड करने के लिए 2 to the power 128 करेंगे तो आपको पता चलेगा इतनी सारी डिवाइसेस को आप असाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है आपका IPv6, समझ रहे हो, ऐसे ही होता है आपका IPv6। तो अगर आप व्हाट इज़ माई IP एड्रेस लिखे होगे ना गूगल पे, तो ये दोनों चीज़ें मिले होंगी आपको देखने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि जाओ एक बार देखो, अभी भी देर नहीं है, वीडियो को पॉज करो, एक बार जाओ सर्च करो व्हाट इज़ माई IP एड्रेस गूगल पर, उसके बाद आपको आपकी IPv4 IPv6 देखने के लिए मिलेगी। एक बार ध्यान से देखना, फिर आप देखोगे हाँ इस क्लास के अंदर आ रहा है, मेरी IP एड्रेस ये है, अरे यार ऐसे ही भी होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती। एक चीज़ और देखो, अगर आपके घर में राउटर लगा होगा, आप अपने फ़ोन में ओपन करना IP एड्रेस, और अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी होगा उनके फ़ोन में आप लोग ऐसे ही IP एड्रेस देखिएगा, कैसा देखने के लिए मिलेगा एक बार देखना, फिर मुझे बताना कि क्या देखने के लिए मिले। सेम मिल रहा है IP एड्रेस सबके में देखने के लिए कि डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है IP एड्रेस, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ आपने देखा और आपको क्या डिफरेंट देखने के लिए मिला। चलो अब बात करते हैं INET एड्रेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। तो INET एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, द java.net.inet एड्रेस क्लास प्रोवाइड्स मेथड टू गेट द IP एड्रेस फ्रॉम एनी होस्ट नेम। किसी होस्ट नेम से IP एड्रेस गेट करने के लिए एक तरह का मेथड हमें प्रोवाइड करता है ये। एन IP एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट्स और 128 बिट अनसाइंड नंबर। ये रिप्रेजेंटेड 32 बिट्स 128 बिट्स से रिप्रेजेंट वगैरह होता है, ठीक। चलो INET एड्रेस कैन हैंडल बहुत IPv4 एंड IPv6 एड्रेस। ये दोनों IPv4 एंड IPv6 दोनों तरीके के एड्रेस को हैंडल कर सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, एक यूनिकास्ट होता है, एक मल्टीकास्ट होता है। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, एन आइडेंटिफायर फॉर सिंगल इंटरफेस, और दूसरा जो मल्टीकास्ट होता है एन आइडेंटिफायर फॉर सेट ऑफ इंटरफेसेस, ठीक। ये देखो INET एड्रेस फैक्ट्री मेथड, ये क्या है, द INET एड्रेस क्लास इज यूज्ड टू इनकैप्सुलेट बोथ द न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस एंड द डोमेन नेम फॉर दैट एड्रेसेस, ठीक। द INET एड्रेस क्लास हैज़ नो विजिबल कंस्ट्रक्टर, कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं होता है। अब कंस्ट्रक्टर यार मैं क्या बताऊँ, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप जावा पढ़े होंगे तो जब क्लास बनाते हैं तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर बनता भी है, कैसे बनता है, चीज़ें आपको पता होंगी, मैं नहीं यहाँ पे बताऊँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए जावा पर तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हाँ आपको जावा पर वीडियो चाहिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलो फैक्ट्री मेथड्स आर स्टैटिक मेथड्स इन अ क्लास दैट रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ओके।
तो आई होप कि आईनेट का एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज़ और, इसे समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, कुछ मेथड्स वगैरह क्या होते हैं ये पता होनी चाहिए, और आपके कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर बेटर तरीके से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी।